अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं बिलाल हुसैन साहब। बिलाल हुसैन जी साहब जो वालेकुम। हैं ये बड़े अच्छे आदमी हैं और इनके साथ ब्रोकरों ने अच्छी नहीं की। जैसा कि मैं लोगों को बताता हूं कि वो कभी भी अच्छी नहीं करते, किसी के साथ भी नहीं करते। जो जो उनकी दवाई खाएगा, जो जो फकी उनसे लेगा, उसके पेट में दर्द जरूर होगी। ठीक है। बिलाल भाई, जी आपकी कहानी, आपको इन्होंने फंसाया कैसे, कैसे आपको काम में लेकर आए और ख्वाब क्या दिखाए आपको? सर, ये कहा कि भाई आप अलग से इन्वेस्टमेंट कर दें, इसमें कुछ ना कुछ आपको बच जाएगा। हम्म। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट की। तो फिर जब शेयर नीचे चला जाता तो बोलते थे कि बेच दें, तो ऊपर चला जाता तो बोलते थे ले लें, इधर से और ऊपर जाना है। हम्म। अभी बस ये अभी जाने वाला है, ये रुकेगा नहीं, इस वजह से बस फिर वो ऊपर ले लिया, नीचे। वो जब लेते थे वो फिर नीचे आ जाता था, कहते थे अब बेच दो। जी जी, यही बात है। असल में आप लोग जिस तरह अक्सर आपने ये, वीडियो में डाउनलोड किया वो सब। जी, अक्सर में आप लोग, अक्सर लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि मेरी को खुदा ना खास्ता ब्रोकरों से ज़ाती कोई दुश्मनी है, कोई नाराज़गी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जब मैं टीचिंग का काम नहीं करता था, समझाता नहीं था, सिखाता नहीं था, मैंने 10 साल खुद एक ब्रोकरेज फर्म का ऑफिस चलाया हुआ है, बगैर इन्वेस्टमेंट के। मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी ब्रोकरेज के लिए। मैं तो आज भी टेलीफोन करूं तो वो लाइन लग जाएगी कि आप हाउस खोलें। उस वक्त मैं लोगों को सिखाता नहीं था, ना मैं इस चक्कर में पड़ता था कि लोग क्या कर रहे हैं। स्टाफ खुद ही उसको चला रहा होता था। मेरा तो मेनली बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनका, जिनका मैं पोर्टफोलियो बनाता था, वो मेरी ओपिनियन के बगैर उस जमाने में नहीं हिलते थे, आज भी नहीं हिलते। जो मेरे ट्रेन किए हुए बंदे हैं ना, वो मेरे मेरे साथ ही चलते हैं। उस असना में मेरी कुछ स्टाफ मेंबर जो हैं उनके साथ भी वहां पे, जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, मैंने कई बार बताया ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया, तो उसके बाद मैंने कुछ सालों के बाद रियलाइज किया कि मेरा नाम मिसयूज कर रहे हैं ये यही काम मेरा नाम लगा के करते थे और लोग इनके पीछे फंस जाते थे। कल भी एक वीडियो हमने डाली है, उस बेचारे बंदे को इन्होंने मेरे नाम से गलत मशवरे भी देते रहे। अब जाहिर है, एक आदमी जब लाखों बंदे हो जाते हैं तो वो उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। लिहाजा मैंने अनाउंस किया कि मैं ब्रोकर नहीं हूं। मैंने उनके साथ अपना वो जो है दफ्तर खत्म किया और उसकी मैंने वीडियो डाली कि आज के बाद आपको कोई भी मेरा नाम लेके बाइंग सेलिंग की कॉल दे तो प्लीज मत खरीदें। आज बड़ी तफसीलन बिलाल भाई से बात हुई, असल में इनका प्रॉब्लम क्या है। जो ब्रोकरेज का जो स्टाफ है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसको काम करना आता भी नहीं है, और आए भी तो उन्होंने वही करना है जो उन्हें ऊपर से मार्केट मेकर, मार्केट मूवर, बड़े क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन होनी है। अब वो करते ये हैं, उनको कमीशन बेस्ड उनकी जो सैलरी होती है उसके लिए उन्हें सर्टेन कमीशन जनरेट करना जरूरी होता है। हो सकता है वो, उनको बताओ मेरे अकाउंट में शेयर पड़े हैं तो मुझे कह रहे हो कि तुम बेच दो, और बिलाल साहब को फोन करके कह रहे हो तुम खरीद दो। वो ये नहीं देखते कि इससे बच रहा है, घाटा है। वो कहते हैं यार हमारी गाड़ी चलती जाए, रोज के रोज 2 4 5 10 लाख टर्न शेयर की टर्नओवर लगती जाए। जाहिर है अगर बेचेंगे खरीदेंगे नहीं। मेरी उनसे इतनी मीटिंगें हो चुकी हैं, इतने ब्रोकरेज हाउसों ने मेरे पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किए हैं, वन ऑन वन इनकी मैनेजमेंट से मीटिंग्स हुई हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब साहब आप इन्वेस्टमेंट लोगों को एजुकेट करते हैं, उससे हम मारे जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मेरा काम तुम लोगों को पालना नहीं है, दुरुस्त बात लोगों तक ले जाना है। जो मार्केट मेकर, मार्केट मूवर है, उसके हाथों बेवकूफ आप लोग ना बने। अब बिलाल साहब को मैंने ये समझाया कि क्राइटेरिया क्या होता है। ये इन्होंने आज एक सेशन लिया, इनका पोर्टफोलियो तो जो जैसे भी डैम्पन हुआ हुआ था, ना तो हम उसकी अमाउंट बता सकते हैं, ना आपको शेयर बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर वीडियो इनको मैंने भेजी हुई है, ग्रुप में भी दिए गए, तो मैंने फिर ले लिया। तो वो कहते मैंने लिया तो वो गिर गया तो मैंने बेच दिया। वो कहते फिर क्या हुआ, कहता मैंने जी बेचा तो वो ऊपर चला गया। कहता मैंने फिर ले लिया। कहता मैंने लिया तो फिर नीचे आ गया। मैंने, तो ये जो स्टॉप लॉस वाला ड्रामा है, ये जो RSI इधर हो गया, मैकडी इधर हो गया, फलाना इधर हो, ये सारी तोता मैना की कहानियां है। देखो भाई, एक चीज की वर्थ ही नहीं है तो उसमें पैसा डालो क्यों? हाँ, जब आप ये देख लिया कि एक अच्छी कंपनी है, उसकी वर्थ है, उसके अंदर डिविडेंड भी मिलता है, उसके अंदर मुनाफा भी आता है, उसमें जरूर सरमायाकारी करो। अब आपको लग रहा है कि प्राइस में आपको फ्लक्चुएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो जरूर प्रॉफिट बुक करो। मुनाफे में बेचने से कोई खतरा नहीं है। ये जो पैनिक क्रिएट करते हैं,
पहले तो गलत। तो ये पूरा एक हम क्या ऐसा दम कर देते हैं, मैं बिलाल साहब को ऐसी कौन सी चीज दूंगा जो इन्हें किसी ने नहीं दी। देखें यार, सामने बात होनी चाहिए ना। जी जी। मैं इन्हें 3 चीजें सिखाता हूँ। पहली चीज, मैं लोगों को वैल्यूएशन निकालनी सिखाता हूँ कि ये जो शेयर है इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब वैल्यू किस ग्राउंड में बनती है, उसकी पैदावारी सलाहियत कितनी है, उसका माजी क्या था, उसका हाल क्या था, उसका मुस्तकबिल क्या था, और कैसे इन्होंने खरीदना बेचना है, उसकी मैं टेक्निक्स बता देता हूं। अब उससे होता ये है कि पहली बात तो ये है कि इनका भी बड़ा ठीक ठाक कैपिटल पकड़ के इन्होंने डुबो, जितना कैपिटल मैं लगाने का कहता हूँ उससे ज्यादा तो वो डुबो डुबो चुकी है इनका। ठीक है ना। वो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपको लाखों में मेरा सेशन और वर्कशॉप पड़ गई जो कि चंद हजार रुपए में है। अब वो पहली बात तो ये है कि मैं पहले 90 दिन अपना जो कोची है, जो मेरा स्टूडेंट है, उसका मैं हाथ बांध देता हूं कि उसको मैं कहता हूं कि छोटे ट्रेड करो और थोड़े थोड़े प्रॉफिट कमाओ, काम को समझो। जब 90 डे वो प्रैक्टिस कर लेता है, बाइंग सेलिंग कर लेता है, और अल्लाह के फजलो करम से आज तक कोई बंदा नुकसान करके मेरे पास नहीं आया। ये रिकॉर्ड है जिस दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि सर आपने जो समझाया था वो सही था, हमने दाएं बाएं जो है, हमने चौके छिके मारने की कोशिश की है और हमने अपना नुकसान खुद किया है। उनको भी मैं ये कहता हूं कि चलो भैया, अगर गलती करके भी सीख लिया, आगे ना करना। जो मेरे बताए हुए जी चलता है ना, वो कोई भले थोड़ा कमाए भले ज्यादा कमाए, वो कभी नुकसान नहीं करता। अच्छा, अब उसकी स्कीम क्या है? उसकी स्कीम बड़ी सादा है कि जी एक बंदा 2.5-3 मोबाइल के पैसों में, ये मेरे पास मोबाइल पड़ा है, 3-4 लाख रुपए का एक मोबाइल आता है, मोबाइल के पैसों में वो अच्छी तरह 90 दिन काम को भी समझ लेता है, कोई बाइंग सेलिंग भी कर लेता है, 4 पैसे भी कमा लेता है। ठीक है ना। उसके बाद वो अपनी स्टेटमेंट निकालता है, उसको पता चलता है कि यार अगर मैं जरा समझदारी से चलता तो मैं 4 की जगह 16 पैसे कमा सकता था, यानी अगर मैंने 50,000 कमाए हैं या 25,000 कमाए हैं, तो मैं अगर जरा समझदारी से चलता तो मैं 30-35 बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो छोटे लेवल पर ही आपका एक तो टेस्ट हो जाता है। दूसरा, मैं उनको रिस्ट्रिक्शन दे देता हूं कि इससे आगे नहीं जाना तुमने 90 दिन। इसलिए वो कोई बड़ा लॉस नहीं करते, बड़ी गलती नहीं करते। फिर वो जब मेरे पास आते हैं तो फिर मैं उन्हें कहता हूं कि अब आपकी लिमिट है 10 लाख। फिर मैं उन्हें थोड़ी सी चीजें और ऐड करवाता हूँ, थोड़ी सी वही जो उन्हें पहली बार बताई थी उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ चीजों को, और मैं कहता हूँ कि अब इन्हें हैंडल करो। वो जब 6 महीने उसे मार्केट में हो जाते हैं, दाएं बाएं वो लोगों का हाल देखता है, उसको कुछ समझ आती है, मेरे जो सिखाए हुए हैं उन्हें लाख जोर मार ले ब्रोकर, वो कहते मुझे, बल्कि कहते हैं कि इन्हों की कहते हो, की सिखाते हो, इनको क्या कहते हो वर्कशॉप में, कि हम इनको फंसा नहीं पाते। तो मैं कहता हूँ इन सबको शाबाश दिया करो, कहो कि तुम्हारी इससे हरकतों के हम काबू नहीं चढ़ेंगे, तुम्हारे हाथ हम अपनी मेहनत की कमाई नहीं डुबोएंगे। यार ये इतने बेशर्म हैं, ये मुझे व्हाट्सएप करने से बात नहीं आते, मुझे कॉलें करते हैं, मुझे फोन करके, मैंने कई बार, मेरे से झाड़ खाई है मेरे कई शागिर्दों ने इस फील्ड में। वो सर जी इसकी कहानी ये है, ये PIA को यूं हो जाएगा, तो TRG को यूं हो जाएगा, तो फलाने को वो हो जाएगा। मैं कहो बेशर्मो, ये घाटे में कंपनी है, वो मुझे तुम बता रहे हो। नहीं नहीं सर, आप नाराज ना हो, हमने तो कहा आपको बता दें कोई फायदा हो जाए। मैं कहा नहीं, तुम बड़ी मेहरबानी है, मैनू ना हो जाए फायदे दसिया करो। तो बात ये है कि ये आपका क्या ख्याल है कि हम पे बेहतरे नहीं इन्होंने लगाए होंगे? ये हर एक पे लगाते हैं, इनकी आदत है। तो इनकी बात को ना सुनो, आप अपनी जी वर्किंग पे जी। रहो, आपको कभी लॉस नहीं होगा। मैं ये गारंटियां नहीं बांटता कि जी लाजमी जी 80% हो जाएगा, तो 400% हो जाएगा, तो 500% हो जाएगा। मैं कोई स्कैम नहीं यहाँ पे चला रहा। मेरी कोई एक वीडियो उठाकर बता दें जिसमें मैंने कहा हो कि जी आपके पैसे डबल, फिर डबल से 4 गुना, फिर 4 से डबल शाह, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ऐसी बातें ये ब्रोकर करते हैं, मैं नहीं करता। मैंने हर जगह ये बात कही कि आप या तो बाजार में से कुछ लेकर जाएंगे, कुछ पैसा प्रॉफिट थोड़ा बहुत 2 4 5 10% बना के जाएंगे, या आप कम से कम अपने पैसे लेकर जाएंगे। आप जहां भी सरमायाकारी समझदारी से करेंगे, आप लूज नहीं करेंगे, नुकसान नहीं होगा। आप ये सामने बिलाल साहब बैठे हुए हैं, अगर 1 साल पहले इन्होंने मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो मैंने दिखाई और साबित किया आपको काम किया होता, मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि मुनाफा होता या ना होता, उसमें घाटा पड़ सकता था। नहीं नहीं, उससे ज्यादा हो रहा था, काम नहीं हो रहा था।
तो यही तरीका है, आगे की भी यही तरीका है, पीछे का भी यही तरीका है। अगर आप बहुत इनके कहने पे चलेंगे, ये आपको कट मार मार के आपको ये लोगों को बताते हैं कि जी दुनिया ने कमा लिया, आप रह गए। ये सिर्फ उड़ते दिखाते जी, हैं ना, फंसते नहीं दिखाते। वो इसी तरह जो इसी क्रिप्टो के तरह ट्रेडर हैं, मैं कभी कभी ना, मैं सीखने के लिए कि ये फंसाते कैसे हैं, इनकी बाकी असलियत तो मुझे पता है, तो मैं कभी को वीडियोस भी देख लेता हूँ, कोई नजर आ जाए सामने कि ये ट्रैप कैसे करते हैं लोगों को, मुर्गी कैसे फांसते हैं ये। तो आज सुबह मैं एक ना, वो क्रिप्टो ट्रेडर साहब थे, वो हरी बत्ती वाले, एक है कंपनी जो बड़ी डॉलरों में फीसें लेती है, और वो उनको समझा रहा, वो अपनी बात में ही बता रहा था कि ये टोटल फ्रॉड है। कई जो हैं वो अब देखिए, क्रिप्टो को अगर आपने समझना हो, बड़ी मुश्किल चीज है। ट्यूलिप मैनिया एक चीज थी, उसे आप सर्च करें, या .com बबल आप सर्च करें। भाईजान क्रिप्टो तो आप खुद भी अपनी बना सकते हैं, आप भी कॉइन बना लें भाई। कल को उसकी वर्थ खत्म हो गई, उसकी ट्रेडिंग खत्म हो गई, किसे बेचोगे? तो वो भी किसी दिन दुनिया में आप देखिएगा कि इतना बड़ा वो स्कैम निकलेगा। बाकी जो ये बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े ब्रोकर्स हैं, ये स्मार्ट लोग हैं, लोगों का पैसा ये इसमें डालते हैं। मुझे लोग बड़ी बड़ी कहते हैं, ओ जी इसमें जी अब फंड आ रहे हैं अमेरिका में। तो फंड कौन सा फूफी से पैसा लेकर आ रहे हैं? फंड भी लोगों का ही पैसा है। लोगों लोग पंजाबी जिन्होंने आते हैं, लोगों दी जुतियां लोगों का ही सिर। कल को फंड बैठ जाएगा। जो जी, म्यूचुअल फंड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके पीछे जो टाई लगाकर ब्रोकर बैठे हुए हैं, ये अमेरिका में भी ऐसे ही हैं। उसको तो सैलरी मिल रही है, उसे तो कमीशन मिल रहा है। कल को अगर वो एसेट क्लास डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कल को वो फंड जो है वो कोई किसी एसेट में पैसा, तो पैसा आपका डूबेगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। अपने पूरे करियर में ना मैंने कभी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ना मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मैं प्रमोट करता हूँ। यार बात ही बड़ी सीधी सी है। खुद वो बंदा नौकरी कर रहा है, वो तनख्वाह भी ले रहा है, गाड़ी भी चला रहा है आपके पैसों से, आपको कहता है मेरे फंड में इन्वेस्ट कर दो। भाई यहां तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो, फिर तो बात समझ में आती है पब्लिक लिमिटेड फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड को मुलाजम चला रहे होते हैं, मालिक नहीं चला रहा होता। म्यूचुअल फंड के पीछे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, और उसके पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स हायर किए हुए होते हैं, ठीक है ना। वो मुलाजम होते हैं कंपनी के, यानी वो जॉब कर रहे हैं। मजे की बात है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बिलाल हुसैन को कह रहा हूं कि अपना पैसा मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखाता हूं। भाई मैं खुद क्यों नहीं कमाता? वॉरेन बफेट क्यों नहीं नौकरी करता किसी की जाके? मेरा क्वेश्चन है ना, वो क्यों नहीं नौकरी करता? जो अमेजोन वाला जेफ बेजोस क्यों नहीं नौकरी करता? स्टीव जॉब्स क्यों नहीं नौकरी करता? जो मार्क जकरबर्ग है, ये क्यों नहीं नौकरी करते? जो ये भी नौकरी करें, ये बिजनेस चलाते हैं अपना, ठीक है ना। जब आप किसी कंपनी में आप बैठे हैं, तो वो कारोबार कर रहा है, कंपनी का मालिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जरा कॉन्सेप्ट को आप समझें। अगर बिलाल और मैं मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं, हम दोनों डायरेक्टर हैं, अरब रुपए की, 10 अरब की, 100 अरब की कंपनी है, और आप लोगों के पास भी, उसके पास 2 अरब के, 50 अरब के, 60 अरब के शेयर मार्केट में हैं, तो 50 के हमारे पास भी है ना। वो तो हिस्सेदारी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनके अंदर उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती ओनर की। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। वो डूबेंगे पैसे तो आपके डूबेंगे। अब लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता। जैसे बैंक में जब आप पैसा रखते हैं, तो बैंक, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, हमारा बैंकिंग सिस्टम जरा स्ट्रिंग, अमेरिका में रोज बैंक डूबते हैं, चाइना में बैंक डूबते हैं। बैंक के मालिक का पैसा नहीं होता बैंक में, आपका पैसा है। आपके डिपॉजिट पे मैंने बिलाल से पैसे लेने हैं बैंक में डिपॉजिट, और मैंने जमील और फुरकान और फरहान को मैंने दे देने हैं बिजनेस करने के लिए। बीच में मैंने अपना कट ले लेना है। इसे मैंने 10% पे मैं दे रहा हूँ, उधर से मैं 20%, 30% चार्ज कर रहा हूँ। दरमियान के 7-8% मेरी पॉकेट में आ रहे हैं। जे और दौड़ गए, गल समझो, ठीक है ना। जी, जी, तो भाईजान बड़ा अफसोस हुआ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, बैंक में ताला लग जाएगा। मेरी जो अमेरिका में जी, प्रॉपर्टी जी, है, या मेरे जो दूसरे, ये सारी दुनिया में ऐसे ही है। ये ना आप आ जाएंगे एक और मुंह ढीला सा छोड़ के, चाले माली मार्केट, एक जो है ना लोग, हमारा पाकिस्तान में ऐसे होता है, पूरी दुनिया में भैया ऐसे होता है।
ये हमारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता, हर जगह ऐसे होता है। बेवकूफ को हर जगह बेवकूफ ना है। जापान में बेवकूफ को क्या कहते हैं? जब किसी को चूना लगता है, किसी को जाली करेंसी बेची जाती है, किसी के साथ जब फ्रॉड होता है, तो आपका ख्याल है जर्मनी और जापान और फ्रांस और इटली और अमेरिका में फ्रॉड नहीं होते? ये क्रिप्टो आपने बनाई है, ये क्रिप्टो हमने बनाई है। वो जो ठुमके लगा लगा के पहले टीवी पे नशा करता था, आज वो क्रिप्टो का चाचा बना हुआ है। पाकिस्तान में दैट मैन इज वांटेड। वो क्रिमिनल है, ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल। लेकिन कोई यहाँ पे बोलेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पैसे मिलते हैं, सबको पता है। तो इसलिए लोग नहीं, ये वैसे ही है जैसे प्रॉपर्टी में लोगों के साथ फ्रॉड होती हैं, कि वो पहाड़ी के ऊपर आपको हाउसिंग स्कीम भेज जाते हैं फाइलों में। तो भैया समझदारी से चलें, अक्लमंदी से चलें। जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर देखें, मार्केट मालिक के अपने पास शेयर होते हैं, उसकी फैमिली के पास। जेफ बेजोस कभी भी अमेजोन को तबाह नहीं करेगा। स्टीव जॉब्स कभी भी एप्पल को तबाह नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद शेयर होल्डर है, उसका पैसा लगा हुआ उस कंपनी में। समझ रहे हैं बात? तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि उनका कारोबार बढ़े, ग्रो करे। तो इक्विटी में जो प्रॉफिट में कंपनियां हैं उनमें जाएं। हाँ, जो लॉस हो गई हैं, जो बर्बाद हो गई हैं, जो तबाह हो गई हैं, वो तो बल्कि निकल गए हुए हैं खुद। और वो इसी पे ऊपर नीचे करके गेम जो है वो ये काम चला रहे हैं। तो आप हाईली प्रॉफिटेबल जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों की किताबें सही हैं, जिन कंपनियों के कागज सही हैं, जिन कंपनियों की ट्रेडिंग सही है, उनमें काम करें। अगर आपको खुद समझ में नहीं आता तो हमसे रिव्यू करें, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको बताते हैं। मैं 34-35 साल से यही काम कर रहा हूं, और मेरी फैमिली पिछले 55 साल से कर रही है, और ये दुनिया का बेहतरीन काम है। काम में खराबी नहीं है यार। अब देखो ना, बिलाल भाई जो है, ये कहीं से खटारा गाड़ी खरीद लें जिसका इंजन भी खराब हो, जिसके पहिए भी खराब हो, जिसकी जो है दरवाजे भी खराब हो, तो बाद में ये चला के ले जाएं तो वो गाड़ी खुल जाए मोटरवे के दरमियान में, पता चले चारों व्हील चार डायरेक्शन में चले गए हैं। ये कहनी गाड़ियां ही मनूस होती हैं, गाड़ी चीज ही जिस तरह गलत है। चलाइए। गाड़ी गलत नहीं है, आपने खरीदा गलत है। यही बात। गाड़ियां तो भागी फिर रही हैं सड़कों के ऊपर। समझ रहे हैं ना बात? तो आपको अगर काम जी। करने का सही तरीका नहीं आता, तो अब लोग क्या करते हैं, मैंने वही बात कल भी मैंने अपनी वीडियो में कहा, आज भी मैं कहूंगा, भिखारी मेंटेलिटी है, मुफ्ता लग जाए कहीं से। पूरी की पूरी कौम इस पे लगी हुई है, यार तू मेरा फिर दोस्त नहीं, तो तू मेरा भाई नहीं, मुझे पैसे कमा दे, ब्रोकर को कहना कहना लो जी गल ही कोई नहीं। वो जब फिर वो भरा बांधा है, फिर तुम शोर मचाते हो। वो जब आपका नुकसान करता है, आपको कहता है करोड़ रुपए दिए थे, आपने कहीं दिए थे, उसे कहा अब रह गया 50 लाख, उसने कहा जी रह गया 50 लाख। उन्होंने कहा फिर भाइयों में तो प्यार मोहब्बत होती ही है। इसी तरह जी। आपने कभी किसी स्कूल में जाकर कहा है कि कभी किसी मेडिकल कॉलेज में कहा है कि प्रोफेसर को कहें आप मेरा भाई है, मुझे मुफ्त में सिखा दें? भाईजान, एक तरीका है सीखने का, उसकी एक फीस पे करो, सही तरीके से लाइन में घुसो, अपने दिमाग को खोलो, अकल से काम करो। ऐसे तो मोटरसाइकिल के ऊपर बच्चा बैठ जाए, किसी को नया मोटरसाइकिल ले दो, चलाना ना सिखाओ तो वो दीवार में टक्कर मारेगा, अस्पताल 3 महीने गुजार के आएगा। ऐसे तो मोटरसाइकिल नहीं चलती जैसे आप स्टॉक मार्केट में आप लोग काम शुरू कर देते हो भाई, किसी के भी कहने पे चलो जी शुरू हो गए। तो बिलाल भाई को मन की बातें खुली हैं, कुछ सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसी तरह है, ये बिल्कुल। आपको ब्रोकर के हाथ में ना लगे होते तो आपको ने कभी भी मेरी बातें नहीं थी आपको उन पे यकीन आना। अब चूंकि आप आजमा जी, चुके हैं, रगड़ा खा चुके हैं, जी, ठीक जी। है ना। अब आप मान, जितने भी मेरे पास रगड़ा खा के आए हैं ना, वो बड़े शुक्रगुजार होते, वो दुगने शुक्रगुजार होते हैं। नए वाला तो हल्का हल्का थैंक यू करता है। जिसने पीछे अच्छी तरह मार खाई है ना, वो जब आता है रिजल्ट, वो फिर कहता है सर जी यू आर वेरी हाँ, गुड। इसी तरह है ना सर। जब तक वो बोलते हैं टक्कर नहीं लगती, बंदा ठीक नहीं होता ना। ये टक्कर लग के जो ठीक होता है वो सही तरीके से ठीक हो जाता है। तो बात तो अल्लाह ना जो करे नहीं भाई है तो किसी, उन्हें टक्कर, अल्लाह ना करे, हम जो तो नए दुआ। हैं उन्हें टक्कर नहीं लगानी चाहिए। उन्हें नहीं लगानी चाहिए, जो लग गई है वो तो नहीं वापस आ आप सकती ना। यकीन माने कि हरम से, खाना काबा से, कुछ दोस्त तो मेरे बहुत ही मोहब्बत में वीडियो भेजते हैं, तस्वीर भेजते हैं मुझे। आज भी वॉइस मैसेज आया हुआ है कि खाना काबा में मेरे दोस्त हैं फराज साहब, उनका ऑनलाइन शुक्रिया,
कि उन्होंने कहा सर जी रात बड़ी दुआएं की आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, कि लोगों के साथ भाई कोई अच्छा सलूक किया हुआ है तो हम दुआएं कमा रहे हैं यहाँ पे लोगों। हमारे शागिर्द जो हैं वो जहाँ पे दुनिया में हैं वो अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत करते हैं। कभी आपको, हाँ, जो मुझे नहीं जानते वो जरूर नीचे फार्मूले देने की कोशिश करते हैं, तुम ये हो तो तुम वो हो, ठीक है ना। वो बेचारे, मैं भी नहीं मानता, पागल है ना, कुछ भी कह लें। एक बंदा घरों भी जुतियां जी, खा जी। रहा है, बुढ़ी कोलों भी जुतियां खा रहा है, मुआशरे से भी जुतियां खा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, काम आता कोई नहीं, मुफ्त बस। वो कहता है मुझे, कहीं ना कहते हैं मुफ्त सिखाएं तो मैं मानू, भाई तुम मुझे ना मानो। मैं नहीं मनवाना, मुझे क्या जरूरत है मैं अपने आप को मनवाऊं। So simple is that if you want to learn, 0300 9466 240 0336 4242 346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। कल हमारी वर्कशॉप है, उसमें आए, पैसे लेकर सिखाएंगे, फ्री नहीं सिखा सकते, बहुत सस्ता सिखा रहे हैं, पैसे कमा नहीं रहे हैं इस काम से, और अगर कमाएं भी तो कोई हर्ज नहीं है। ये वर्कशॉप आप अगर अमेरिका में लेने जाएंगे, इंग्लैंड में लेने जाएंगे, ऑलरेडी रिकॉर्डेड ये पड़ा हुआ है, ये 100 से $300 की है। इस पे आपको 30-35 हजार रुपए से 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, ये 2 घंटे की जो वर्कशॉप है। तो बहरहाल अगर आपको कोई बंदा मुफ्त देता है, कोई ब्रोकर मुफ्त दे रहा है, तो ब्रोकर तो सारे, अच्छा मशवरे सारे फ्री होंगे बिलाल भाई, मुफ्त ही देना सारे मशवरे। जी, आज हमें मशवरे मुफ्त एक हैं। बात तो बताएं कि मुफ्त का मशवरा महंगा कितना पड़ता है। महँगा बहुत पड़ता है वो मुफ्त का, फिर जो है ना, वो जिस तरह आपने बोला वर्कशॉप जितने में मुझे पड़ गई उससे ज़्यादा पड़ जाता है। तो यही अगर 2,500 की उस वक्त होती थी, अब 3,500 की है, 3,500 की वर्कशॉप ले ली होती ना, तो कम से कम लुटने से बच जाते। मैं नहीं कहता बिल गेट्स बन जाते, मैं किसी जी, को जी, कोई यही बात। देखिए, हर आदमी की सलाहियत फर्क है, खुदा ताला ने हर एक के लिए रिस्क फर्क लिखा है, उसके हालात फर्क हैं, उसके सर्कमस्टांसेस फर्क हैं। लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हमसे सीख कर मैदान में उतरता है, वो अगर अपनी रीजन, मेरे पास कई शागिर्द आए हैं कि सर मैंने काम किया, 6 महीने किया, पैसे कमाए, अच्छे कमाए, फिर मैं मसरूफ हो गया, मेरे घर में कोई मसला था, मैंने बेच दी कंपनियां या मैंने साइड पर रख दिया और मैंने फिर नहीं किया, अब मैं दोबारा करना चाहता हूं। तो मैं पूछता हूँ कि नुकसान तो नहीं हुआ? तो मैं कहते हैं सर मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं बहुत खुश हूं इस पे। अगर आप लोगों को नुकसान ना हो, इसीलिए मैं आया हूं, मेरे इस काम को सिखाने का। बिलाल भाई आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि मैं ये काम लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ, मुझे इसका क्या फायदा? सर आप तो ये जो टाइम निकाल के सिखा रहे हैं, ये इसका ही शुक्रिया है, क्योंकि अगर आप जैसा बंदा ना मिले तो बंदा जो है ना, जी। तो सारे जो नहीं सरमाया हो वो सारा डूब के फिर निकल बिलाल के, भाई, मैं आपको तो इसकी पूरी फिर तफसीली वजह बताता हूँ। अगर आप अमेरिका में जाए ना, तो तकरीबन 60-70% उनकी जो आम आबादी है ना, वो उनकी स्टॉक मार्केटों के अंदर पैसा लगाती है। 55 जो है ना, तकरीबन $1 ट्रिलियन के करीब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये जो वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट है, 55,000 अरब अमरीकी डॉलर। जी, जी। अगर आप हमारे रीजन में आ जाएं, अब अमेरिका कहेंगे बहुत ऊपर चले गए हैं, तो मैं रीजन में आ जाता हूँ। बांग्लादेश में आ जाएं तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से अब कहीं ज़्यादा हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे कहीं बेहतर है। इंडिया की तो बात ही जाने दें, वो तो 5वीं बिगेस्ट मार्केट बनी है, फ्रांस को भी जो है वो साइड पे करके। देखिए ये जो कैपिटल मार्केट्स होती हैं ना, जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, इनसे बिजनेसेस फरोग मिलते हैं, बिजनेसेस फैलते हैं, बिजनेस को फायदा होता है, मुल्क को फायदा होता है, लोगों को फायदा होता है, अवाम को फायदा होता है। हमारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर तरीके से लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी आती ही नहीं है। इसमें ये बहुत आसान मार्केट्स हैं, लोग इसे मुश्किल समझते हैं, ये आसान है, क्योंकि कंपटीटर आपका बहुत ही फारग है, बहुत कम लोगों को ये काम सही तरीके से आता है। तो मैंने इसको जी, जी। 3 लेवल पे लेकर गया। पहले 8 9 10 साल मैंने इसमें सिर्फ लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी सिखाई। अब मैं लोगों को 3 चीजें बता रहा हूँ कि यार पहले इन्वेस्टमेंट करनी सीखो, फिर अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाओ, और आखिरी स्टेज पे कंपनी लिस्ट करवाओ। 2.5 करोड़ रुपए में भी अब कंपनी लिस्ट हो जाती है। फर्ज करें आपने अपने दोस्तों के साथ, आप इंजीनियर है कोई बंदा, उसने फ्लैट बनाने हैं, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का। आजकल तो भाई 3 4 मरले का इधर लाहौर शहर के अंदर घर जो है वो आता है 2 3 करोड़ रुपए का। एक केनाल का घर मेरे इल्म में कहीं भी किसी रीजनेबल जगह में 7 8 करोड़ से नीचे नहीं आता। तो 2.5 करोड़ में आप एक कंपनी लिस्ट करा लेते हैं, आप उसको चाहे हॉस्पिटल बना लें, चाहे स्कूल बना लें। अब वो जैसे अ, एक आजकल जो यूनिवर्सिटियां अच्छी हैं, लम्स हैं, या मैं LSE में मेरा बेटा पढ़ता है, इनकी फीस तो हमें पता होती है फर्स्ट हैंड। तो ये तकरीबन कोई
30-40 लाख रुपए में ग्रेजुएशन प्रोग्राम करवा रहे हैं, यानी बंदे के 40 लाख रुपए जो है वो लग जाते हैं। अब जाहिर बात है, जिस बच्चे ने 40 लाख में तालीम हासिल करके वो नौकरी पे लगेगा, अगर वो बच्चा अपने 4-5 दोस्तों को इकट्ठा कर ले और वो 40-40, 50-50 लाख घर से ले आए, तो पहले दिन वो एक कंपनी बनाकर उसे लिस्ट कर सकते हैं, और वो उतनी ही पावरफुल होगी जितनी ये लिस्टेड कंपनियां बड़ी बड़ी हैं। इसी तरह इंडिया में, आप इंडिया की तरक्की आप देखें, टाटा ग्रुप देखें, आप अंबानीज देखें, आप वहाँ पे अडानी देखें। अंबानी और अडानी की मैं बात इसलिए करता हूँ कि ये कल की पैदावार है। जो बजाज हैं, टाटाज हैं, वो पुराने हैं, वो कोई 1900 से शुरू, उनको कोई 100 साल से ज्यादा मेरा ख्याल है वाकया वक्त हो गया हुआ है। लेकिन ये तो कल की बातें हैं। अंबानी जो है ये तो 70s में आया है, मेरा ख्याल है 77 में आईपीओ किया था धीरू भाई अंबानी ने, 77 में। तो ये तो हमारी आंखों के सामने आए। अडानी जो है वो सबसे तेजी से गया, गौतम अडानी उस बंदे का नाम है, जो स्टूडेंट्स है उसको जरूर गूगल करें। तो मेरा आज इस वीडियो के तहत पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट हैं उनको, उनके पेरेंट्स को ये मैसेज है कि 40-50 लाख आपने बच्चे की ग्रेजुएशन पे लगा दिया, वही अब 40-50 लाख रुपया उसको 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर 2-2.5 करोड़ की एक कंपनी बना दो, वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करवा दो, वो लिस्टेड कंपनी है, उधर से पैसा आपका वापस आ जाएगा। यानी 2.5 करोड़ की कंपनी लेके 1.25 करोड़ आप मार्केट से वापस पैसा ले सकते हैं, अपने शेयर बेचते हैं ना, उसके पैसे आपको मिल जाते हैं, तो आप उससे एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और ये आजकल के बच्चे आईटी में तेज हैं, ये आईटी की कंपनियां बनाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंपनियां बनाएं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कंपनियां बनाएं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कंपनी बनाएं, ई कॉमर्स के स्टोर बनाएं, पूरी दुनिया में माल बेचें, पूरी दुनिया में। लेकिन कैपिटल जो है वो पहले कंपनी फॉर्म करके उसमें इकट्ठा कर लें और फिर उसको बढ़ाते जाएं। उसके बहुत से फायदे हैं। इस पर भी अगर लोग सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो जरूर मेरे से डिस्कस कर लें। मेरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है कि हाउ टू लिस्ट ए कंपनी ऑन जेम बोर्ड, उससे भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। आपको अंदाजा हुआ जी मैं किस लिए ये चीजें लोगों को कहता हूँ। जी जी। बाकी हमारी तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजर रही है, बाकी जो रह गई है वो भी गुजर जाएगी। अगर हमारी वजह से मुल्क और कौम को कोई फायदा हो जाए, लोगों को फायदा हो जाए, तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर जी जी। नहीं होता तब भी मैंने तो कोशिश की। मैं तो अल्लाह के हजूर जो है ये कह सकता हूँ कि जो मुझे आता था, जो मैंने सीखा, मेरी फैमिली ने जी सीखा, वो मैंने खुले दिल से दुनिया को पेश कर दिया। जी। तो जी इसमें चूंकि मुझे नुकसान कोई नहीं है, फायदा इसमें यह है कि अगर ये कुछ लोगों ने कंपनियां बना ली, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मजीद कंपनियां लिस्ट हों। जिस कारोबार से मैंने, मेरे घर में बच्चों ने मेरे रिस्क खाया, उस कारोबार में वसअत आए, दूसरे भी कमाएं, हम भी कमाएं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है और जी। अल्लाह सुब्हानो तआला से यही दुआ है। बाकी दुआओं में याद रखें। और कोई बात बुरी किसी बंदे को लग गई हो तो आई एम सॉरी, मेरी इंटेंशंस जो हैं वो प्योर हैं, इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, कोई किसी को तकलीफ देने की इंटेंशन नहीं है। तो दुआओं में याद रखें। 0309466240, 0336424236 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए हमसे रब्ता करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।